हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा, आपके फेवरेट नीट फिजिक्स टीचर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। तो गाइज, आज का जो सेशन है ना, इसके अंदर हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं, राइट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। तो और बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज पर्टिकुलरली क्लास 11th में आपको नहीं पता होते। रीजन बीइंग क्योंकि आपने वो फॉर्मूलाज ही नहीं पढ़े। तो आज के चैप्टर का, आज की क्लास का इंटेंट ये है कि हम मोर देन 90 प्लस सच फॉर्मूलेज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको पता भी होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले शायद आपको नहीं पता हो। तो आज की क्लास के बाद आपको लिटरली 90 प्लस फॉर्मूलाज क्लियर हो जाने वाले हैं, जिसके बेसिस पर डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आज वाली क्लासेस ओनली रेलेवेंट फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूले। ये फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये आपका क्विक रिवीजन हो जाने वाला है पूरी 11th और 12th की फिजिक्स का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जस्ट लेट मी नो। चलिए, बहुत बढ़िया, आवाज सबको आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर, सब बढ़िया है। चलिए, लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड। तो एक एक करके सारे फॉर्मूलेज आएंगे, राइट, एक एक करके सारे फॉर्मूलेज आएंगे, आपको पढ़ते चले जाना है, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला जरूरी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको खाली रिलेशनशिप भी पता है विद अदर क्वांटिटीज, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में, अगर आपको उसका फॉर्मूला भी पता है तब भी बात बन सकती है। ठीक है, एक एक करके सारे पे करते हैं। सीरियल नंबर 1, एरिया। एरिया तो सबको पता है, एक 5th क्लास के बच्चे को भी पता है। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू विड्थ। मतलब अब लेंथ और विड्थ बेसिकली क्या है, दोनों लेंथ ही है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक चीज आ गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? एल बी एच, बेसिकली एल क्यूब हो जाएगा। मास डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m डिवाइडेड बाय एल क्यूब हो जाएगा। अभी तो एकदम सिंपल सिंपल आ रही है, ठीक है दोस्त। अभी आगे आगे आप देखोगे कि जितनी भी डिफिकल्ट हैं वो सब आने लग जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में एनीवेज देख रहे हैं, आप इसको 2x स्पीड पर भी देख सकते हो। मैं अभी बहुत इलेबोरेटली सारी चीजें समझाने वाला हूं, बट अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप इसको 1.5x 2x पर भी देख सकते हो, ताकि आपके फॉर्मूलाज क्विकली रिवाइज हो जाएं। नॉट नेसेसरली कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस रटनी है, मतलब उसका डायमेंशनल इक्वेशन रटनी है, बट आपको अगर उसका फॉर्मूला भी पता है तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। वेलोसिटी या स्पीड, भले ही वेक्टर हो या स्केलर हो, दोनों का हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, LT-1 हो जाता है। ठीक है, एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स का गाइस बोला जाता है कि जितना अगर आप याद कर लो ना, उतना बेटर है। फोर्स का MLT-2, दिस इज वन फिजिकल क्वांटिटी जिसका आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज रिमेंबर इट। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो तो आप याद ही कर लीजिए। रीजन बीइंग क्योंकि इससे ना बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज फर्दर बनते हैं, राइट। तो फोर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का आप याद कर लीजिए। क्लियर है? राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारा 90 प्लस आज कर लेंगे हजम। ठीक है, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। आपने इंपल्स पढ़ रखा होगा 9th क्लास में भी, राइट। जब हम बेसिकली पढ़ते हैं मोमेंटम, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, राइट। तो फोर्स इनटू टी को इंपल्स बोलते हैं। ये चेंज इन मोमेंटम भी होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम। बेसिकली इंपल्स क्या होता है? फोर्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, तो इंपल्स क्या हो गया? फोर्स इनटू टाइम। तो अगर आपको अब फोर्स का पता है, आप इनटू टाइम कर दोगे तो आपको इंपल्स का भी पता चल जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब वर्क, एनर्जी। वर्क का भी सेम होता है, एनर्जी का भी सेम होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क आप वर्क के हिसाब से निकाल लो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, राइट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस से आपका वर्क का निकल जाएगा। अब आपको एनर्जी का अलग से निकालना है, तो आप एनर्जी का जैसे भी निकाल सकते हो, हाफ mv² से निकाल सकते हो, mgh से निकाल सकते हो। आप देखोगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इसका वर्क का और एनर्जी का सेम ही आएगा, m1l2t-2। जनरली बोला जाता है कि इसका भी याद कर लेना चाहिए, बट अगर आपको ये वाला याद है, अगर आपको फोर्स का याद है, तो उसी वक्त आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका? वर्क डन का आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, उसके आगे मैं एकदम स्टार लगा देता हूँ,
राइट। फोर्स का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन और एनर्जी का भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्या दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। यही आप आगे चलकर एक और चीज भी पढ़ोगे, टॉर्क, राइट। टॉर्क का भी इसी के सेम होता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि टॉर्क भी क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है, समझ आ रहा है? राइट। ऐसे ऐसे करके हमारे को 90 प्लस क्वेश्चंस, 90 प्लस फॉर्मूलाज आज देखने। पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्योंकि आपको फोर्स का पता था, आपको वर्क का पता था, सीधा सीधा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो पावर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पावर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। अभी तो गाइस एकदम 9th वाले फॉर्मुलेस चल रहे हैं, आगे आगे थोड़े से ट्रिकी और डिफिकल्ट फॉर्मुलेस आ जाएंगे, राइट, जो कि आपसे पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में भी। ठीक है, ये नीट के लिए भी रेलेवेंट है, जेई के लिए भी रेलेवेंट है। कहने की बात है, ये एकदम क्विक रिवीजन टाइप्स का सेशन है। ठीक है, प्रेशर या फिर स्ट्रेस, देखो प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आपको बेसिकली फोर्स का पता है तो आप डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास प्रेशर या स्ट्रेस का आ जाने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, खासकर जो नए नए 11th क्लास में आते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। आ रही है बात समझ? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, और बहुत सारे जो बच्चे अभी अभी 11th में आते हैं उनको ये नहीं पता होता। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे, राइट। अगला क्या है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो आपको पता है डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, तो अल्टीमेटली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो स्ट्रेस जैसा ही होगा, राइट। अब स्ट्रेस का क्या था? m1 l minus 1 t2, तो इसका भी यही है, सेम हो गया ना दोनों। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रेन का तो जीरो ही हो गया, मतलब स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस ही हो गया ना, m0 l0 t0। बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ी सी और आगे। अगला क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी जो नए नए बच्चे आते हैं क्लास 11th में उनको नहीं पता होता, बहुत सिंपल है। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स आपको पता है पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर या स्ट्रेस होता है, राइट। और बेसिकली आपका ये क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसमें एल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इसमें खाली एल आ जाएगा नीचे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, हाँ बढ़े आगे। चलिए अब अगला आ जाता है सरफेस एनर्जी। कई कई बार ये पूछ लिया जाता है बट आपको पता होना चाहिए, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब आपको, अब वही मैं बता रहा था आपको, फोर्स और एनर्जी का याद कर ही लीजिए। अब देखो कितनी सारी चीजों में अल्टीमेटली फोर्स और एनर्जी का ही खेल है, राइट। तो अगर आपको फोर्स और एनर्जी का रटा हुआ है या याद है, राइट, मतलब मेमोरी में आपके डला हुआ है, तो इन सब के निकालने बहुत आसान हो जाने वाले हैं। बढ़े आगे 16, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आ रही है ना बात समझ? अब ये कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती और हम ऐसे ही इतना आसान सवाल भी गलत कर देते हैं, तो अगर आपको ये चीजें पता है तो क्या ही दिक्कत है? वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्या है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब एक बार अगर आपको इनका इंटर रिलेशन पता है, अब आपको पता है कि बॉस प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अब प्रेशर का आपको पता है, वॉल्यूम का आपको पता है, मिला दोगे, राइट। बट बहुत सारे बच्चों को ये आपको रिलेशन ही नहीं पता होते,
और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ा ना 9th-10th में ये सब पढ़ के आ रहे हो, राइट। बट जनरली बहुत सारे बच्चे 11th में फर्स्ट चैप्टर से ही डर जाते हैं क्योंकि उनको इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होता। तो आज की क्लास का एजेंडा बस यही है कि आपको सारी टर्म्स का एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए, राइट, नॉट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज की डेरिवेशन वगैरह में, बट आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये है, राइट, ताकि आप उन सारी चीजों से एटलीस्ट वर्ड से घबराओ मत, ठीक है। अब आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। अब विस्कोसिटी आप पढ़ोगे आगे आगे जाकर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। आ रही है बात समझ? अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने पढ़ा क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने पढ़ा ना, क्या था बताओ? अच्छा, प्रेशर ग्रेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? वेलोसिटी पर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी पर डिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी का ग्रेडियंट। आ गई बात समझ? तो यहां से निकल जाएगा। अब आ जाती है एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल का क्या होगा? अब एंगल का आपको पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, मतलब आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क भी आपकी लेंथ में मेजर होती है, रेडियस भी आपका लेंथ में मेजर होता है, तो अल्टीमेटली ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। आ रही है बात समझ? ये थीटा में रेडियंस वाली बात कर रहा हूं। L इज इक्वल टू आर थीटा होता था ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर L वॉज द लेंथ ऑफ आर्क, R was the radius of circle and theta was the angle that this arc is making with the center, right? तो यहां से आपका एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन बन जाता है वो क्या बन जाता है? 0 0 0, ठीक है। m0 l0 t0। आ गई सबको बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अब ये क्या है? हमने 10th में पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। सो सपोज मैं टैन की बात करता हूं, तो टैन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी मीटर में, बेस भी मीटर में, तो अल्टीमेटली ये लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ही तो है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है तो क्या मतलब हो जाएगा कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m0 l0 t0 रेशो हो गया ना, सेम क्वांटिटीज का रेशो हो गया, तो सब कट कट जाएंगे। आ गई सबको बात समझ? समझ आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं इससे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब एंगल का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है? 0 0 0, टाइम डिवाइडेड बाय टी कर दोगे तो m0 l0 t-1 एंगुलर वेलोसिटी। इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। जिस बच्चे ने वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वहां और लिंक में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। जस्ट सेशन खत्म होने के बाद मैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगली बात आ जाती है एंगुलर एसेलरेशन की। एंगुलर एसेलरेशन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी एंगल बाय टाइम, एंगुलर एसेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी है m0 l0 t-1, डिवाइडेड बाय t कर दोगे तो t में -2 आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास एंगुलर एसेलरेशन। अब अगली बात आ जाती है रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। ये भी आप आगे जाकर पढ़ोगे। अब रेडियस है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ही तो है। रेडियस किस में मापा जाता है? डिस्टेंस में। डिस्टेंस की क्या होती है? L1, राइट। तो बस ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार आप में नीट में सवाल आ जाएगा, आप अभी 11th में आए हो, रेडियस ऑफ गायरेशन सुन के ही डर लग जाएगा। है क्या? रेडियस ही तो है। रेडियस किस में होता है? लेंथ में होता है। बस आ रही है ना बात समझ? तो रेडियस आप निकाल ले जाओगे। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आ रखा है सवाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, मतलब मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो m1 l2 t0। आ रही है बात समझ? मास इंटू l स्क्वायर, बस, ठीक है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ गई 26 हमने अभी तक कर ली हैं। अब आगे चलते हैं 27th। अब 27th फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है दोस्त? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ लिया था, क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ लिया था और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ ली थी। तो इसी में ही आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना? t-1, ठीक है। तो अब ये देख लो, आ रही है ना बात समझ? m1 l2 t-1 एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आगे
अगला क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कपल, दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर मूवमेंट ऑफ कपल, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वही फोर्स का आपको पता है, डिस्टेंस मतलब एल, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, टॉर्क। टॉर्क का भी एनर्जी के जैसा ही होता है। टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पर टाइम या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से याद कर लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता था, वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी का सेम होता था, तो इसका भी वर्क डन और एनर्जी के ही सेम आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आ रही है ना बात सबको समझ। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, वो भी होगा अभी यहां पर। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई, पाई का तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो मतलब 1 बाई टी, मतलब टी रेस टू द पावर -1। क्लियर है, बढ़े आगे, सबको चमक रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आप भले ही 1.5 2x स्पीड पर देख लो, बट आपको क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूलाज, ताकि आपका नाखिर मतलब ये जो पूरा मतलब आज का क्लास है ना, दैट इज नॉट जस्ट डायरेक्टेड टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर, राइट। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से बियॉन्ड है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज अगर आपको पता लग गए तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिजिक्स में कि हाँ यार, अल्टीमेटली तो यही सारी चीजें हैं। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ क्या है, लेंथ ही तो है। वेवलेंथ लेंथ ही तो है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस मतलब L1, राइट। वेवलेंथ क्या है, लेंथ ही तो है। चलिए ये भी पता है हमें। अब बढ़ते हैं आगे। अब हबल कांस्टेंट, अब हबल कांस्टेंट क्या है, अब ये है रिसेशन स्पीड बाय डिस्टेंस। अभी आपको ना फॉर्मूलेस को नहीं रटना। अब क्या है ये, हबल कांस्टेंट इज नथिंग बट स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, राइट। अब स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, राइट। स्पीड इज इक्वल टू, अब स्पीड का पता है आपको क्या होता है, स्पीड होता है L-T-1 डिवाइडेड बाय L, तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 T-1, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि अच्छा यार, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाली हैं, राइट। और बेसिक मुझे उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पर एरिया। अब एनर्जी का आपको पता है, टाइम का पता है, एरिया का आपको पता है, ठीक है। अब इसमें से ना बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि सर अभी तो हमारे काम नहीं है, इवन नीट के लिए भी थोड़ा बियॉन्ड है, बट ठीक है, आप उन चीजों को स्किप कर सकते हो। बट मोस्टली जो जो चीजें नीट में पूछी जाती है मैं उसको हाईलाइट भी करता चला जा रहा हूं, वो तो आपको याद करनी है, बट कुछ नहीं तो एक क्विक रिवीजन ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला, रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आगे एनर्जी डेंसिटी, कुछ कुछ ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पता है आपको, वॉल्यूम पता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो याद करते चलिए, राइट। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बाय मास डेंसिटी इनटू रेडियस। अब रेनॉल्ड्स नंबर का कई बार आपको पूछ लिया जाता है, आ रही है बात समझ। तो अगर आपको इसका पता लग गया कि अच्छा इसका ये है, तो आप रेनॉल्ड्स नंबर का भी तो निकाल ही लोगे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेनेट जैसे, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी तो है, राइट। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो अल्टीमेटली ये क्या है, अल्टीमेटली क्या है, L बाई टी, राइट। L बाई टी क्या है, वेलोसिटी। तो अगर आपको ये नहीं भी पता अभी, 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू अर्थ रेडियस का अंडर रूट, अगर ये आपको नहीं भी पता, बट आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, राइट। अब हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अब है तो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन का इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, वर्क डन ही तो है। आ रही है ना बात समझ, तो उस तरह से फील लेकर समझो। बहुत सारी चीजें होंगी जो कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट टेंशन मत लो अभी, ठीक है। अगला, काइनेटिक एनर्जी, है तो भैया एनर्जी ना, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, बट डायमेंशन तो इसके एनर्जी से ही होंगे ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका डायमेंशन तो सेम ही होगा, क्योंकि है तो एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, राइट। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ, इसका भी सेम हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
हाफ इंटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी का ही हो जाएगा। आ रही है ना सबको बात समझ? ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज एफिशिएंसी, ये हम पढ़ेंगे। एफिशिएंसी क्या है आगे आगे चैप्टर्स में आप 11th में पढ़ोगे, राइट। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, राइट, कि आउटपुट वर्क कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क कितना किया था, राइट। तो अल्टीमेटली ऊपर भी एनर्जी या ऊपर भी वर्क डन नीचे भी वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। एफिशिएंसी का डायमेंशन इज डायमेंशनलेस, ठीक है। अगला 43rd, एंगुलर इंपल्स टॉर्क इनटू टाइम। अब टॉर्क आपने पढ़ा था अभी अभी, टॉर्क क्या होता था, फोर्स इनटू लेंथ, तो फोर्स इनटू लेंथ इनटू टाइम, बस, ठीक है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ रखा है, कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसको कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो इससे G आ जाएगा F r स्क्वायर बाय m1 m2, राइट। आपने पढ़ रखा है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर 9th क्लास में, तो उसी से ही आपका कैपिटल G आ जाएगा, उसकी आप डायमेंशन निकाल लोगे, m-1 L3t-2 आएगा। बहुत बार नीट में ये सवाल पूछा गया है कि आपके जो डायमेंशन है MLT से चेंज करके हमने कैपिटल G, V और T ले लिया या जो भी ले लिया, तो उसमें कैपिटल G का आपको निकालना होता है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि रटो मत इसको, ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसको आप निकाल लेना उसी वक्त, आपको ये पता ही है, ठीक है। अगला प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार नीट में पूछा गया है, नीट या जो अदर मेडिकल एग्जाम है। क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम, ठीक है। तो यहां से आपका इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगला क्या है हमारा, द नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी, दैट इज हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब ये देखो यहां पर टेम्परेचर का भी एक एलिमेंट आ गया, आ रही है बात समझ। हीट एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अभी तो हम MLT पे ही खेल रहे थे, उसमें टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होता है, तो यहां पर केल्विन आ गया, ठीक है। अभी आगे आगे वो भी आ जाएगा आपका, करंट भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। अभी हीट कैपेसिटी किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर। तो ये हीट बाय टेम्परेचर था, इसमें मास का भी एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो इसी में ही अब आपके पास बेसिकली हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय, अब m1 था, नीचे एक और m आ गया, तो m0 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ, क्योंकि यहां पर मास से डिवाइड करना है उसको, मतलब अल्टीमेटली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, यही है ना। हीट कैपेसिटी को आपने मास से डिवाइड कर दिया। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इज हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो हीट एनर्जी, एनर्जी का आपको पता है, डिवाइडेड बाय मास कर दोगे। आ रही है बात समझ, राइट। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट स्टार्टिंग में कि बहुत समझ नहीं आ रहा, बट ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है। और अभी इसको रटना नहीं है। सी द इंटेंशन ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू मेक यू स्कैर्ड कि देखो यार 90+ फॉर्मूलाज हैं, बट जब आप 11th में आते हो, तो आप 11th में आते से ही ना आप डर जाते हो फर्स्ट चैप्टर को लेके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए नए फॉर्मूलाज दिखते हैं जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं रखे, राइट। तो मैं अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही आपको फॉर्मूला नहीं पता, आप समझो, अगर मैं हीट एनर्जी बोल रहा हूं, आप बोलो सर मुझे हीट एनर्जी नहीं पता, मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो उसका डायमेंशन तो सेम होगा, ये इंटेंट है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंसिविटी, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। अब देखो, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये क्या होता था, ये स्ट्रेन नहीं होता था, स्ट्रेन नहीं होता था, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। बाय टेम्परेचर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय केल्विन, 1/K, ठीक है, K⁻⁻1। आ गई बात समझ। सो 49th तक हम कर चुके हैं, अब आगे करते हैं, ठीक है। अब जस्ट 1 मिनट, हाँ 50th, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम,
रिलेशन आपको पता है, आप निकाल लोगे, हर चीज का आपको यहां पर पता है। ठीक है, अगला 51, बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स। बल्क मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, ध्यान दीजिए, सिंपल ही है, वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम तो आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा और चेंज इन वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो तो सेम ही है। तो अब ये चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मतलब प्रेशर, राइट, प्रेशर का ही हो गया ना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आ गई बात समझ। m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, चलिए अगला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब स्टैफन कांस्टेंट, अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप स्किप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको बिल्कुल ही एकदम ऐसे लग रहा है ना, समझ नहीं आ रही, वो आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी मैं अभी आपको यहाँ पर, क्योंकि एक पीडीएफ है ही, तो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर रेज़ टू द पावर 4, राइट। अभी के लिए बोल रहा हूँ, आगे आगे आपको ये सारी चीजें यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, अगला वाइन कांस्टेंट, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। वेवलेंथ क्या है, अल्टीमेटली लेंथ ही है, तो L इंटू टी, L इंटू के, L के हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपसे नीट में एक बार पूछ रखा है, ये आपसे नीट में पूछ रखा है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछ रखा है एक बार। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कांस्टेंट ना आपसे पूछ लिया जाएगा, अल्टीमेटली आपको बस इनके ये फॉर्मूलेज याद करने हैं। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी पर टेम्परेचर। अब एनर्जी आपको पता है टेम्परेचर का केल्विन होता है, बस लगा दोगे। आ गई बात समझ। यहां पे पॉसिबली जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं सब यहां पर लिख दिए गए हैं, इससे बाहर का तो दोस्त आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर का क्या होगा, 90 तो मैंने आपको यहां पे बता दिए, इससे बाहर का दोस्त क्या ही होगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल गैस, एक सेकेंड, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। अब मोल भी क्या है, अब देखो यहां पर मोल भी आ जाएगा। अब इससे क्या आपको पता लगता है, मोल भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, राइट है। ठीक है, फंडामेंटल में हमने टेम्परेचर, मोल, राइट, कैंडेला, ये सब भी पढ़ रखे थे ना एमएलटी के अलावा। चलिए, चार्ज, अब यहां से थोड़ा फिर से इलेक्ट्रिसिटी वाले इंपॉर्टेंस पे आ गए। चार्ज, चार्ज का क्या होता है, करंट डिवाइड इनटू टाइम। अब आपको पता है करंट, वो I वॉज Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट, I इंटू टी। अब I के लिए आप A भी यूज करते हो, कुछ बुक्स में कैपिटल I भी यूज है, तो जो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करंट इंटू टाइम, तो T इंटू A, M0 L0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चार्ज का। आगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करंट डेंसिटी इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन सबका है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट। जब आप क्लास 12th में, राइट, हो सकता है जब आप जस्ट 11th में आए हो तो आपको इतना समझ नहीं आए, बट जब आप 12th में जाओगे और जो सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। बेसिकली वहां पर आप पढ़ते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो यहां से ही आया वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वर्क डन का आपको पता है, चार्ज का अभी अभी आपने निकाला, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। बट ये याद कर लेना, आई वुड से इवन टू 11th ग्रेडर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि बहुत बार आपसे वोल्टेज का पूछ लिया जाता है और आप वोल्टेज उसी तरीके से सोचते हो ओम्स लॉ से, और वहां से एकदम से डायरेक्टली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वोल्टेज का वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज से कैसे आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब रेजिस्टेंस, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं ना, जो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, राइट। मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल इज इक्वल टू आर इंटू करंट, वी इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ही हो गया, राइट। तो ये डिवाइडेड बाय करंट। अब आपने पोटेंशियल भी निकाल लिया, आपने करंट भी निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो।
इससे ना रिलेटेड बहुत बार आपसे सवाल पूछे जा रखे हैं नीट में। तो आपको 4 क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, चारों का आपको डायमेंशन दे दिया जाएगा, पूछ लेगा किसका सही है किसका गलत है। कई बार मैच द कॉलम टाइप्स भी आ जाते हैं सवाल, मतलब मैच करने को नहीं आएगा तो वो ऑप्शंस वैसे दे देगा कि आपको मैच करने हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब आपको चार्ज का पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का पता है, कर लोगे। कुछ नहीं तो ना अपने पास ये फॉर्मूलाज लिख के रख लो, ठीक है, ताकि जब भी ऐसा सवाल आए यू रेफर टू दोस फॉर्मूलाज अभी के लिए इन क्लास 11th। जब बाद में आप 12th में जाओगे, जैसे जैसे आपकी नीट जर्नी आगे प्रोग्रेस करेगी, अल्टीमेटली ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि इन पर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट कि आपको याद नहीं होगा। जैसे अभी आपको लगता है ना सर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सर बहुत बच्चों वाली चीज है, तो ये सब आपको बच्चों वाली चीज लगने वाली है, बट ये उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो अभी अभी 11th में आए और इनको ये पता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हाँ, अब रेजिस्टिविटी पर थे ना हम, सॉरी, रेजिस्टिविटी, ये तो आपने 10th, हाँ रेजिस्टिविटी ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, राइट। तो रेजिस्टेंस इंटू ए डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, यहां से आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला पहला चैप्टर 12th में जो आप पढ़ोगे, राइट। फील्ड क्या होती है, एक चार्ज के अराउंड, राइट। तो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट, या फिर E इज इक्वल टू F बाई क्यू, वहीं से निकला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स आप निकाल दोगे, डिवाइडेड बाय चार्ज का आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ली, उसी को आप एरिया से वो कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दोगे। आ गई बात समझ यहां पर, अच्छा हाँ, एरिया मतलब एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं ए से कंफ्यूज हो गया, आप भी हो सकते हो, ठीक है। ए आपका यहां पर क्या है, ए आपका यहां पर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को करने के लिए तो एल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। चलिए बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं 65th पे। 65th क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपको पता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने निकाला था, राइट। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पड़ा है, डिस्टेंस पड़ा है, अप्लाई कर दो, निकल आएगा, ठीक है। अगला अगला क्या पूछ रहा है हमारे को, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ, राइट। फटाफट चलते हैं इन सब पर, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब जैसे ऊपर ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जैसे फील्ड पता लग गई तो इनटू एरिया कर दोगे। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, राइट। तो ये सारे कनेक्टेड हैं, राइट, और ये सारे आप 12th में अच्छे से पढ़ने वाले हो, राइट। अभी आपको नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता, क्योंकि आपने वो पढ़ ही नहीं रखा, ठीक है। अगला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और करंट इनटू एरिया, ठीक है। कोई सा भी आप यूज करोगे आ जाएगा। आगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट डेंसिटी। मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अब सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला अगला क्या बोल रहा है, परमिटिविटी कांस्टेंट और फ्री स्पेस। आप जब कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसके अंदर K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब K जो आपका हो गया कांस्टेंट, राइट, तो उसके अंदर एप्सिलॉन परमिटिविटी हो गया, राइट। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस E मतलब एप्सिलॉन का नॉट, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। आ कहां से रही है, कूलम्स लॉ से, राइट। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहीं से आ गया, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा। अब
परमिएबिलिटी कांस्टेंट और फ्री स्पेस। तो 2 पाई फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट इंटू करंट लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आ जाते हैं थोड़ा लाइट से रिलेटेड, राइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लाइट चैप्टर में पढ़ रखा होगा पहले, राइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अल्टीमेटली स्पीड से स्पीड कट जाएगी और ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट है एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू एलिमेंट्री चार्ज, राइट। कुछ कुछ चीजें अभी नहीं समझ आएंगी, टेक इट विद वैसा, बाद में आ जाएंगी समझ। अब वेव नंबर, वेव नंबर क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। 2 पाई का कुछ होगा नहीं, वेव लेंथ लेंथ में होती है, तो आपने निकाल ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से रह गए हैं, 93 हैं शायद। रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट पावर, एनर्जी एमिटेड डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ल्यूमिनस ऑफ रेडियंट फ्लक्स और रेडियंस इंटेंसिटी, रेडियंट पावर और रेडियंट ये जो ऊपर निकाला था हमने डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता था याद है? एक तो प्लेन एंगल होता था, सॉलिड एंगल क्या होता था कि अगर एक कोन लिया मैंने तो कोन के जो सेंटर से उसका जो ये एरिया जो एंगल बनाएगा वो हो जाता था आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। बढ़े आगे, एंगल कोई सा भी हो, देखो ये भी एंगल क्या है, दोनों ये सेम ही हो गए ना, तो मतलब एंगल जो है वो डायमेंशनलेस हो गया था, ठीक है। आगे, तभी अगर आपको याद होगा तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बोलते हैं, राइट। ल्यूमिनस पावर और ल्यूमिनस पावर और ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ द सोर्स, ल्यूमिनस एनर्जी एमिटेड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एनर्जी बाय टाइम ही हो गया, अल्टीमेटली एनर्जी बाय टाइम ही हो गया। अब अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटिंग पावर सोर्स। अब ल्यूमिनेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, ठीक है। अब अभी आपने देखा था ल्यूमिनस फ्लक्स आपको पता है डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, तो ये सेम ही हो जाएगा क्योंकि सॉलिड एंगल का क्या है डायमेंशन, m0 l0 t0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ और ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपको पता है डिवाइडेड बाय l स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ सोर्स ऑफ अ गिवन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ पीक सेंसिटिविटी। ये अभी रहने दो, ये अभी के लिए रहने दो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अभी नहीं समझ आएंगी, बट इसको ये देख लो, अल्टीमेटली क्या है, दोनों ल्यूमिनस फ्लक्स का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा, राइट। ऐसे कहीं पर भी जब आपको रिलेटिव लिखा हुआ दिखे ना, रिलेटिव मतलब क्या है, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जनरली, तो उसका आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक ऐसे यूज करना, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स बाय रेडियंट ल्यूमिनस फ्लक्स, सेम हो गया ना, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेडियंट फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स हो गया m0 l0 t0। आगे, इल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट, ये ना अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इन सब चीजों को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, राइट। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, तब अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में भी ये सारी चीजें पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। मास डिफेक्ट, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या हो जाएगा, मास माइनस मास कर रहे हो तो m रह जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा, राइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दोगे, राइट, तो l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -1 का स्क्वायर l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2 इनटू मास डिफेक्ट का क्या था, m था। आ गई बात समझ, ठीक है। अब आ जाता है डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, राइट, नीचे टाइम है तो टाइम का इनवर्स, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का अंडर रूट, राइट, का मतलब -1/2, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। आगे अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पावर ऑफ अ लेंस, पावर क्या होता था 1 फोकल लेंथ, तो अल्टीमेटली लेंथ नीचे आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा m0 l-1 t0। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता था इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, या फिर अगर आप हाइट से भी ले लो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेशियो ही तो है सेम क्वांटिटीज का, m0 l0 t0, ठीक है। एंड द लास्ट 3 आर फ्लूइड फ्लो रेट। फ्लूइड फ्लो रेट का क्या हो जाता है, ये भी थोड़ा ज्यादा ही है, अभी मत करो, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कुछ कुछ चीजें अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, बट आई होप मोस्टली, मतलब भले हमने 94 कर लियो 90 प्लस कर लियो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट इसमें से आपको कुछ 30-40 ऐसे दिखे होंगे जो कि आप बारी बारी कंफ्यूज होते हो और आपको डायमेंशनल एनालिसिस में पूछ लिया जाता है, तो आई एम वेरी श्योर यू वुड बी अ लिटिल कंफ्यूज्ड ऑलवेज। तो आज की क्लास में हमने ऐसी 90 क्वांटिटीज, 90 फिजिकल क्वांटिटीज का हमने बेसिकली क्या कर लिया, उनके पूरे डायमेंशनल फॉर्मूले, मतलब मोस्टली मोर देन डायमेंशनल फॉर्मूले, उनका हमने रिलेशनशिप देख लिया, और अगर रिलेशनशिप समझ आ गया तो अल्टीमेटली क्या है, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हो। तो आई होप दिस क्लास हेल्प्ड यू, राइट। ऐसी ऐसी अगर और भी क्लासेस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, जिससे आपकी नीट की जर्नी सुपर सिंपल आसान होने वाली है। ओके गाइज, दिस इज चंदन गनोत्रा साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।